हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऐसा बच्चों से वादा किया गया है कि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो उसी कड़ी में बच्चों 10th चैप्टर से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये चैप्टर जो है बहुत परेशानियाँ क्रिएट करता है बच्चों के लिए। उसमें से बच्चों को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें थ्योरम्स हैं। तो एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का आ सकता है या ये माने 99% इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। थ्योरम 10.2 प्रमेय 10.2 क्या वो है क्वेश्चन? प्रमेय क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये हमें बताना है। किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, ये प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू जो दिया हुआ है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, मतलब एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं अपन। एक वृत्त है, एक सर्कल है, ओ सेंटर का, ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसका जो बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट P है, और उस P से यहाँ से हम अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो बराबर होती है। मतलब अगर यहाँ से P से एक टेंजेंट खींचे, टेंजेंट का मतलब बच्चों होता है जो स्पर्श करे, छुए, वृत्त को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सर्कल को एक बिंदु पर अगर वो छू रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उस रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचे तो ये दोनों बराबर होती है। मतलब हमें प्रूव करना है कि PA बराबर PB। आप लोग लिखते चलें, आप लोग लिखें। सबसे पहले इसमें जब हल करेंगे, दिया है गिवन, बोल रहा हूं आप लिखेंगे, दिया है O केंद्र का एक वृत्त है, P बाह्य बिंदु है वृत्त का, और PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। A circle of center O, P is the external point of circle and PA and PB are tangents। प्रूफ क्या करना है, यहां पर आ जाए बस। ये तो आप लिख लीजिएगा जो मैंने बोला है, सिद्ध करना है, इसको समझना है बस। टू प्रूव हमें यह करना है कि ये स्पर्श रेखा जो खींचना है ये बराबर होती है। इट मीन्स PA बराबर हमें लाना है PB के, ये प्रूव करना है। तो देखिए, जैसे हम मानते हैं X और Y वेरिएबल्स में, उसी प्रकार से हम जब प्रमेय में, थ्योरम में कुछ अपनी तरह से एक्स्ट्रा काम करते हैं उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन या रचना। कंस्ट्रक्शन क्या एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, देखें आप, ये सेंटर से मैंने A, B और P, इस सेंटर से तीनों पॉइंट को मिलाया, O से A, O से B और O से P को मिलाया। ज्वाइन OA, OB एंड OP, OA, OB तथा OP को मिलाया। ज्वाइन OA, OB एंड OP, ये कंस्ट्रक्शन किया हमने। ये दिया हुआ था O केंद्र का वृत्त, P बाह्य बिंदु, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं, PA बराबर PB लाना है। ज्वाइन किया हमने, रचना की, O से A, O से B और O से P को मिलाया। जैसे ही मिलाया तो आप देख रहे हो 2 ट्राइंगल्स बन गए, एक बना OAP और एक बना OBP, दिख रहा है ना, OAP ये वाला और OBP ये वाला। अब इसके प्रूफ पर आ रहे हैं हम, उपपत्ति जो हमें प्रूफ करना है कि PA बराबर PB, उसके प्रूफ पे जा रहे हैं। तो देखें, आपने जैसे ही रचना की तो 2 ट्राइंगल्स बन गए, OAP और OBP। हम लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, इन ट्राइंगल OAP एंड OBP हमें ये 2 साइड बराबर लाना है। तो पहले हम देख लें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या इसमें पहले से चीजें बराबर हैं। तो देखें, OA बराबर OB, मैं लिख रहा हूं OA बराबर OB। क्यों भाई?
OA और OB ट्राइंगल की साइड इक्वल नहीं होंगी, लेकिन आप इसको सर्कल के नज़रिए से देखोगे, एक वृत्त के नज़रिए से देखोगे, तो ये OA और OB जो है त्रिज्या है, रेडियस है, और एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं हम खींचेंगे वो बराबर होती हैं। इसलिए O से A और O से B बराबर होंगी, क्योंकि वो त्रिज्याएं हैं। हम साइड में लिख दें, क्योंकि वो त्रिज्याएं हैं रेडी। OA OB बराबर आ गया। इसको देखें, OAP के लिए भी ये है, OBP के लिए भी है, मतलब OP जो है वो कॉमन है, इसके लिए OP, इसके लिए OP, OP इज इक्वल टू OP। ये उभयनिष्ठ हो गई, कॉमन साइड हो गई, OP बराबर OP क्योंकि कॉमन। और देखें यहां जो एंगल बन रहा है A पर और B पर, ये 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि एक थ्योरम है 10.1 इससे पहले कि अगर जो स्पर्श रेखा जो होती है ना वो त्रिज्या पर लंब होती है, जो टेंजेंट है वो जो रेडियस आती है कांटेक्ट पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है मतलब ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, मतलब OAP, एंगल OAP बराबर एंगल OBP कितने हो गए 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगी रेडियस। तो देखें दो भुजाएं बराबर आ गई और एक कोण बराबर आ गया, तो हमारी जो सर्वांग समता का नियम है, जो कॉन्ग्रुएंसी की हमने कंडीशंस पढ़ी थी 9th में कि समकोण कर्ण भुजा 90 डिग्री का एंगल, दो साइड इक्वल हो तो उसकी तीसरी साइड भी इक्वल होती है। हम लिखेंगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गई, मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है OAP और OBP ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, सर्वांग समता का। त्रिभुज OAP सर्वांग सम है त्रिभुज OPP के, तो सर्वांग सम का अर्थ होता है सारे अंग बराबर होना। तो ये जो दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए, ये कॉन्ग्रुएंसी लग गई, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे अंग बराबर है, तो हमें जो लाना है इसलिए हम लिखेंगे PA बराबर PB, क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो ये है जो हमारे ये वाली साइड है P और PB भी बराबर होगी। हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं हम एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।